कथाओं का समंदरिया रहस्यों की खान है। कहानी है ब्रह्मांड की, नैतिकता और अभिमान की, पूर्वोत्तर की जातक कथाएं, हिंद के सम्मान की किंवदंतियां, किंवदंतियां। कितने सुंदर दृश्य हैं। ये कौन सी दुनिया है? आखिर मिल ही गया। अब मुझसे नहीं बच सकता। शेराबू, कौन हो तुम दोनों? हमें नहीं पहचाना शेराबू? नहीं, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमने स्वयं ही तो बताया था कल मुझे। तुम्हें? नहीं, मैंने तो दौड़जी और पेमा को बताया था। मैं ही तो दौड़जी हूँ, और ये है मेरी पत्नी पेमा। क्या? हाँ शेराबू, कल मैंने ही तो तुम्हें खाना खिलाया था। सुबह भी जब तुम हमें बाहर पुकार रहे थे, तब भी हमने तुम्हें जवाब दिया था। दौड़जी? हाँ पेमा? कुछ नहीं, खेलो तुम लोग। फिर तुमने कहा कि हम खेले, और तुम बाहर घूमने निकल गए। लेकिन वो तो छोटे बच्चे थे। वो भी हम ही थे। ये मैं कहां फंस गया हूं? तुम दोनों शैतानी आत्माएं तो नहीं हो ना? मुझे मार तो नहीं डालोगे? नहीं नहीं शेराबू, हम शैतानी आत्माएं नहीं हैं। डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम ये कैसे यकीन कर ले? कल तुम दोनों बूढ़े थे, आज सुबह बच्चे, और अब ये रूप। ये शैतान का ही तो काम हो सकता है। मैं समझाती हूँ शेराबू, ना ही हम शैतान हैं और ना ही शैतान से हमारा कोई संबंध है। लेकिन हाँ, हम दोनों अमर हैं। अमर? हाँ, कभी ना मरने वाले लोग। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ, आओ मेरे साथ। आओ शेराबू। आओ मेरे साथ। ये देखो, हमारी ये घाटी हिमालय के दो पर्वतों के बीच में बसी है। एक तरफ है पाकी और दूसरी तरफ है मेंदोंग। ये इस धरती की सबसे उपजाऊ घाटी है।
इसका नाम है माइल क्योंग, यानी छुपा हुआ गांव। इस घाटी में हर तरह के फूल, फल और अनाज भरपूर है। इन कलकल करते झरनों ने और पहाड़ से उफनती नदियों ने इस घाटी की मिट्टी को उपजाऊ बनाया। ये वास्तव में धरती पर स्वर्ग समान है। बात को तो मैं भी मानता हूँ। यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सब अद्भुत। पर मैं आपका रहस्य जानना चाहता हूँ। कौन है आप और पेमा? सिर्फ मैं और पेमा ही नहीं, 6 और जोड़े रहते हैं यहाँ। धरती के शुरुआत से ही हम सब माइल क्योंग में बसते हैं। हमें अमरता प्राप्त है, यानी हम कभी मर नहीं सकते, जब चाहे अदृश्य हो सकते हैं। दौड़जी, कहाँ हो तुम? दौड़जी, दौड़जी। और जब चाहे वापस भी प्रकट हो सकते हैं। और आपके बच्चे? हमारे कोई बच्चे नहीं हैं। हम स्वयं ही सुबह बच्चे होते हैं, दोपहर में नौजवान और शाम होते ही बूढ़े। हाँ, और जानते हो, जितनी भी फसलें हैं, पशु पक्षी हैं, फल फूल हैं, इन सबको हमारी विधाता इदबुरून ने यहाँ इस माइल क्योंग में बनाया था। सच? ये सब कैसे हुआ? जानना चाहते हो सृष्टि के निर्माण की कहानी? हाँ, बिल्कुल। मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ आपके बारे में, इस सुंदर घाटी के बारे में, आपके पूरे संसार को समझना चाहता हूँ। क्या बताएंगे मुझे? चलो, आओ मेरे साथ। आओ आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। माइल क्योंग में हम सिर्फ 7 परिवार ही रहते हैं। तो बताओ, कैसा लगा तुम्हें हमारा माइल क्योंग? अद्भुत, नैसर्गिक। ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया। यहाँ तक पहुँचना आम आदमी के बस की बात नहीं। तुम अवश्य बहुत बहादुर हो, इसीलिए सफल हुए। मैं तो इसे अपना सौभाग्य ही कहूंगा, जो मेरे कदम इस धरती पर पड़े। आप लोगों से परिचय हुआ, अपनापन मिला। बहादुर होने के साथ साथ ये जिज्ञासु भी बहुत है। अच्छा, मैंने इसे बताया कि सभी जीवों और वनस्पतियों की रचना हमारी विधाता इदबुरून ने यहाँ माइल क्योंग में की। तो इसने उन सब कहानियों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। अवश्य। यदि इतबुमू ने इसे योग्य मानते हुए हम तक पहुंचाया है, तो इसकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे। पेमा, शुरुआत तुम ही करो। तेराबू को बताओ कि कब, कैसे और क्या हो। बहुत समय पहले, जब इस संसार में कुछ भी नहीं हुआ करता था, ये धरती पूरी खाली हुआ करती थी और ये आकाश पूरा खाली हुआ करता था।
संसार की रचयिता, हमारी विधाता इत्बोरुम ने इस खालीपन को देखकर एक नई शुरुआत की। उसने पहले कोंग चेन कोंग लो यानी कंचनजंगा पर्वत की रचना की। फिर उसकी पत्नियों सैमो गैजोंग और पाकी चिऊ को बनाया। उसके बाद उसके भाई पावो हंगरी और बागोक चिऊ बनाए और फिर बाकी के चिऊ भी यानी पर्वतों का भी निर्माण किया। पर्वतों का साथ देने के लिए इत्बोरुम ने बनाए दा और रुंग। यानी झीलें और नदियाँ। उसने अपनी रचना का पूरा जायजा लिया। ऐसा क्या खालीपन रह गया था उसके निर्माण में? रचना होती है प्रथम मनुष्य फुदोंग थिंग की, जो सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान है और ताकतवर है। लेकिन फिर भी विधाता को संतुष्टि नहीं थी। उसने फैसला किया फुदोंग थिंग को एक साथी देने का। तो उसने फुदोंग थिंग की हड्डियों से थोड़ा सा एयोंग लेकर पहली औरत बनाई, नाजो न्यू, उसकी बहन के रूप में। ये दोनों बाद में हमारे मुख्य देवता के तौर पर पूजे गए। मेरी बनाई समस्त रचनाओं में मुझे तुम दोनों सर्वाधिक प्रिय हो। मैंने तुम दोनों को दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद दिया, किंतु मेरी एक बात सदैव याद रखना कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा, भाई बहन की तरह। तुम
कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हे माँ, जैसी आपकी आज्ञा। माँ, हम आपको वचन देते हैं, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। यदि ऐसा ना हुआ और तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो मैं तुम दोनों को नीचे घाटी में रहने के लिए भेज दूंगी। जहां तुम्हारे भाग्य में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलेंगे। फिर इदपुरुम ने फुदोंगथिंग को नरेंग नांगशिंग च्यू पर्वत के ऊपर रहने के लिए भेज दिया और नाजोंगन्यू को नाहो नाथोरदा उस पर्वत के नीचे एक झील में भेज दिया। फुदोंगथिंग और नाजोंग कुछ समय तक तो खुश रहे। फिर एक विचार उनके दिमाग को कचोटने लगा कि वो दोनों ही एकाकी जीवन बिता रहे थे। नाजोंग तब तक एक खूबसूरत औरत बन चुकी थी, मगर उसे एक एहसास हो गया था कि अगर कोई साथ ना हो तो जीवन वीरान हो जाता है। लेकिन वहाँ और कोई नहीं था, इसीलिए वो हमेशा फुदोंगथिंग के बारे में ही सोचने लगी। और उधर फुदोंगथिंग भी एक बांका नौजवान बन चुका था। पर उसे इदबुमू को दिया हुआ वचन याद था, इसीलिए वो फुदोंगथिंग से हमेशा दूर रही। जब तक वो अपने दैवीय रूप के अनुसार आचरण कर रहे थे वे समृद्ध रहे, उन्हें कभी कोई दुख नहीं मिला। विधाता के रचे संसार में उनका जीवन खुशियों से भरपूर था। पर वो सिर्फ खुशियों से ही संतुष्ट नहीं थे। हर इंसान की तरह उन दोनों में भी अच्छा और बुरा करने की क्षमता थी। जल्दी ही वो विधाता की आज्ञा का पालन करते करते थक गए थे। अपने प्रलोभन से हारकर नाजोंगन्यू नरेंग नांगशिंग च्यू पर चढ़ गई फुदोंगथिंग से मिलने के लिए। फुदोंगथिंग ने भी विधाता की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। पर्वत और झील के बीच में एक घास का मैदान था, तारकुल परतम। वो दोनों वहां पर छुप छुप कर मिलने लगे। फुदोंगथिंग और नाजोंगन्यू एक दूसरे के साथ इतना खो चुके थे
कि वो इद्बुमू की दैवीय आज्ञा को भूल चुके थे और एक साथ रहने लगे। उनके इस निश्चित मिलन के परिणाम स्वरूप नाज़ोंग ने बहुत जल्द एक दैत्य बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे के जन्म के साथ ही फुदोंगथिंग और नाज़ोंग को विधाता की चेतावनी याद आ गई। पर उनको अब ये डर सताने लगा था कि उन दोनों ने इत्बुमू के आज्ञा का उल्लंघन किया है। माँ इत्बुरूम ने हमें कहा था कि हमें भाई बहन की तरह रहना होगा, परंतु हमसे ये क्या अनर्थ हो गया फिदोंगथिंग? जानता हूं नाज़ोंग, लेकिन अब जो हो गया उसको बदला भी तो नहीं जा सकता ना। और फिर हम लोग करते भी तो क्या, अकेले रहते रहते उकताज हो गए थे। तुम्हें भी एक साथी और एक सहारे की जरूरत थी, और मुझे भी। परंतु हमने माँ को वचन दिया था कि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। यही तो गलती हो गई नाज़ोंग। हम अपने लोभ में उस वचन को भूल गए, और उसका परिणाम ये अपवित्र बच्चा। सब मेरे ही पाप कर्म का दंड है। माँ के विधान के विरुद्ध जाकर मैंने अच्छा नहीं किया। मुझे नीचे दाम में ही रहना चाहिए था। नहीं नाज़ोंग, तुम अपने आप को दोष मत दो। इस पाप के जितनी भागीदार तुम हो, उतना भागीदार मैं भी हूं। तुम जानते हो ना कि माँ इसकी हमें क्या सजा देंगी। जानता हूं नाज़ोंग, माँ हमें नीचे घाटी में भेज देगी, जहां हमें सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। तो कोई समाधान निकालो ना तुम। क्या समाधान निकालो नाज़ोंग? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं जिससे माँ को इस बच्चे के बारे में पता ही ना चले? हाँ, एक रास्ता है। अब तो यही उचित रास्ता है। माँ के क्रोध से बचने का यही एक रास्ता। क्या तुम में से मुझे कोई बताएगा कि नाज़ोंग नियू ने ऐसा कैसे किया? हे माँ, हमें हमारी भूल का पछतावा है। कृपा करके हमारे पापों को क्षमा करें। रेशमी संसार है, सौंदर्य का विस्तार है, प्रेम में भेगा आंचल, शौर्य की कमान है। किंवदंतियां